एक डर दिखाया जा रहा है सवर्ण जातियों को। सीधा समझ लीजिए कि आपके पास ज्यादा जमीन है, आपके पास ज्यादा संसाधन है, आप लैंडलॉर्ड बन के बैठे हैं, यानी कि आप जमींदार बन के बैठे हैं, तो आपकी जमींदारी खत्म कर देंगे, आपसे आपकी जमीनों को छीन लेंगे। ये डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से तेजस्वी यादव कह रहे हैं। जब लगेंगे आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, तो यहाँ पे सिर्फ उनका ही जमीन थोड़ी है, आपका भी जमीन है, आप पर भी सवाल उठेंगे। तो आपने बिहार में देखा है, आपके पिता मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, आपके भाई मंत्री है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, तो हिसाब तो आपसे न लिया जाएगा कि सबसे पहले शुरुआत आप ही कर दीजिए ना जमीन छोड़ने का। जमीन अगर चंद लोगों के पास ही है, तो उन चंद लोगों में आप भी तो है तेजस्वी जी। मतलब बिहार में चंद लोगों के पास जमीन है, तो आप ये शायद कहना चाह रहे थे कि बिहार में चंद जातियों के पास जमीन है। तो उन चंद जातियों में या चंद लोगों में तेजस्वी यादव और उसके परिवार भी शामिल है। फुलवारी शरीफ, पटना, गोपालगंज, फुलवरिया में कृषि योग्य भूमि इनके पास है। इसके साथ ही साथ दानापुर, पटना और गोपालगंज में 3402 वर्ग फुट कृषि भूमि इनके पास अवेलेबल है। और इसका जब आप रेट लगाइएगा, इसका कम से कम दाम लगाइएगा, तो सरकारी रेट के अनुसार कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास की ये संपत्ति है, सिर्फ जमीन। तो तेजस्वी यादव जी, ज्ञान देना तो बहुत आसान है। आपने कह दिया कि चंद लोगों के पास संपत्ति है, आपने कह दिया कि चंद लोगों के पास जमीन है, तो जो संपत्ति तेजस्वी यादव और जो संपत्ति लालू यादव परिवार के पास है, उस संपत्ति का क्या होगा? क्या गरीब यादवों के लिए तेजस्वी यादव और लालू परिवार जमीन छोड़ने को तैयार है? क्या गरीब यादवों के लिए जो लाखों करोड़ों का सोना इनके पास है, वो उनकी बेटियों की शादी में ये दान कर देंगे? पिछड़े की राजनीति, गरीबों की राजनीति, दलितों की राजनीति करते करते कब ये लोग राजा और बादशाह बन जाते हैं, समझ ही में नहीं आता है। आप समाजवाद की बात करते हैं और एक से एक गाड़ियों से चलते हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं, एक से एक कपड़ा पहनते हैं। आप सिर्फ मोदी जी पर हमला कर देने से काम तो नहीं चलेगा। और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया था। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि बिहार में चंद लोगों के पास जमीन है। जी हाँ, और उनका कहना था कि जिनकी आबादी ज्यादा है उनके पास जमीन नहीं है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव के पास भी जमीन है, तो क्या उनको भी तो अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी गरीबों के लिए? जी हाँ, तो मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श। इस पूरे विश्लेषण में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और मेरे सहयोगी सिंह आदर्श आपको बताएंगे इस मामले के बारे में। देखिए, सबसे पहले उनका पूरा बयान जो है वो हम पढ़ के बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि आज के संदर्भ में देखें तो चंद लोग देश चला रहे हैं, देश की संपत्ति बेच रहे हैं, और चंद लोगों के पास ज़्यादातर जमीन है, यही लैंडलॉर्ड है। जिनकी आबादी ज़्यादा है उनके पास जमीन है ही नहीं, ये तेजस्वी यादव ने कहा था। तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं, तो जो सवाल आपने उठाया वही सवाल भी है कि भाई जमीन अगर चंद लोगों के पास ही है, तो उन चंद लोगों में आप भी तो है तेजस्वी जी। मतलब बिहार में चंद लोगों के पास जमीन है, तो आप ये शायद कहना चाह रहे थे कि बिहार में चंद जातियों के पास जमीन है। तो उन चंद जातियों में या चंद लोगों में तेजस्वी यादव और उसके परिवार भी शामिल है। किसको नहीं पता है कि लालू परिवार के पास कितनी जमीनें हैं? किसको नहीं पता है कि लालू परिवार के संबंधियों के पास कितनी जमीनें हैं? हम तेजस्वी यादव का ही जमीन बता देते हैं और तेजस्वी यादव का ही संपत्ति बता देते हैं। बाकी आप लोग हिसाब किताब लगा लीजिएगा। लालू यादव, तेज प्रताप यादव समेत उनकी जो 5-6 बहनें हैं, उसके अलावा राबड़ी देवी का अलग से संपत्ति है, कितना संपत्ति होगा ये आप अलग से अपना अंदाजा लगा लीजिएगा। तो तेजस्वी यादव से शुरुआत करते हैं, जमीन से ही शुरू करते हैं। उन्होंने जमीन पर ही सवाल उठाया है। तो तेजस्वी ने हाल ही में एक घोषणा पत्र जो दिया था, उसके अनुसार फुलवारी शरीफ, पटना, गोपालगंज, फुलवरिया में कृषि योग्य भूमि इनके पास है। इसके साथ ही साथ दानापुर, पटना और गोपालगंज में 3402 वर्ग फुट कृषि भूमि इनके पास अवेलेबल है। और इसका जब आप रेट लगाइएगा, इसका कम से कम दाम लगाइएगा, तो सरकारी रेट के अनुसार कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास की ये संपत्ति है, सिर्फ जमीन। अब उसका जो प्राइवेट दाम होता है, यानी कि जो रेगुलर रेट चलता है, उसका अगर अंदाजा लगा दीजिएगा तो 3-4-5 करोड़ का वो जमीन हो जाएगा। तो सरकारी रेट के अनुसार ही 1.5 करोड़ की जमीन सिर्फ लालू परिवार में तेजस्वी यादव जी के पास है। बाकी के लोगों का छोड़ दीजिए। इसके अलावा इनके पास जो है 9,05,300 मूल्य रुपए का सिर्फ सोना है, सिर्फ तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव की पत्नी को भी छोड़ दीजिए,
राष्ट्रीय यादव को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ तेजस्वी यादव के पास 9 लाख से ज्यादा का सोना है। उसके अलावा जो कैश होता है, बैंक में जो डिपॉजिट संपत्ति होती है, तमाम कंपनियों में जो शेयर होता है, उसका हम जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी, ज्ञान देना तो बहुत आसान है। आपने कह दिया कि चंद लोगों के पास संपत्ति है, आपने कह दिया कि चंद लोगों के पास जमीन है, तो जो संपत्ति तेजस्वी यादव और जो संपत्ति लालू यादव परिवार के पास है, उस संपत्ति का क्या होगा? क्या गरीब यादवों के लिए, दूसरा जाति छोड़ दीजिए, क्या गरीब यादवों के लिए तेजस्वी यादव और लालू परिवार जमीन छोड़ने को तैयार है? क्या गरीब यादवों के लिए जो लाखों करोड़ों का सोना इनके पास है, वो उनकी बेटियों की शादी में ये दान कर देंगे? क्या जो जमीन है ये दान कर देंगे? क्या जो लाखों करोड़ों का संपत्ति इन लोगों ने बना के रखा है, अरबों का संपत्ति, वो गरीबों में बांट देंगे? तो सवाल तो आपने उठा दिया, सीधे सीधे एक जाति विशेष को इन लोगों ने टारगेट किया है कि उनके पास जमीन है, उनके जमीनों को छीन लेंगे। एक डर दिखाया जा रहा है। सवर्ण जातियों को सीधा समझ लीजिए कि आपके पास ज्यादा जमीन है, आपके पास ज्यादा संसाधन है, आप लैंडलॉर्ड बन के बैठे हैं, यानी कि आप जमींदार बन के बैठे हैं, तो आपकी जमींदारी खत्म कर देंगे, आपसे आपकी जमीनों को छीन लेंगे। ये डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट रूप से तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो असल लैंडलॉर्ड तो आप जैसे लोग हैं ना भाई, जो विधायक के रूप में, जो मंत्री के रूप में, जो किसी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, अलग अलग रूप में संपत्ति, अथाह संपत्ति बना के बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और अपने समाज के लोगों को, पिछड़े की राजनीति, गरीबों की राजनीति, दलितों की राजनीति करते करते कब ये लोग राजा और बादशाह बन जाते हैं, समझ ही में नहीं आता है। आप समाजवाद की बात करते हैं और एक से एक गाड़ियों से चलते हैं। आप समाजवाद की बात करते हैं, एक से एक कपड़ा पहनते हैं। आप सिर्फ मोदी जी पर हमला कर देने से काम तो नहीं चलेगा। क्या तेजस्वी यादव जो कपड़ा पहनते हैं वो 200 रुपए का कपड़ा थोड़ी पहनते हैं, वो भी हजारों और लाखों और करोड़ों का कपड़ा पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, जूता पहनते हैं। उनकी भी जो गाड़ियां है वो भी एक से एक गाड़ियां है। तो दिखावे से काम नहीं चलेगा। या तो आप सेफ जोन में रहें, कम बोले, या फिर अगर आप बोलिएगा तेजस्वी जी, तो आप पर भी सवाल उठेगा। जब लगेंगे आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, तो यहाँ पे सिर्फ उनका ही जमीन थोड़ी है, आपका भी जमीन है, आप पर भी सवाल उठेंगे। तो यही आज के विश्लेषण का कहीं ना कहीं मतलब ये था कि लोगों को हम ये बता दें कि जो ये नेता आपको भरमा रहे हैं कि फलाना जाति के पास है, चिलाना जाति के पास है, जातियों में आपको बात रहे हैं, तो छोड़ो ना यार, जातियों ने ठेका थोड़ी ले रखा है। ठेका तो आपने बिहार का ले रखा है। आपके पिता मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रहे, आपके भाई मंत्री है, आप उप मुख्यमंत्री हैं। तो हिसाब तो आपसे ना लिया जाएगा कि सबसे पहले शुरुआत आप ही कर दीजिए ना जमीन छोड़ने का, धन को बांटने का। जो ये लोग पैरेलल इकोनॉमिक व्यवस्था की बात करते हैं कि हर आदमी का आय है जो बराबर होना चाहिए, तो उसकी शुरुआत आप ही कर दीजिए। लाखों का वेतन जो आप पा रहे हैं उसको कटौती कर दीजिए। तो यही आज के विश्लेषण का मतलब है कि नेताओं से सवाल करना सीखिए। वो जब बयान देते हैं तो उनके बयान पर वाहवाही करने की जरूरत नहीं है, ताली नहीं कि नेताजी बोल दिए। नेताजी बोल दिए तो नेताजी के पीछे पड़िए कि अब आप भी जवाब दीजिए, तब जाके बिहार का और इस देश का भला हो। तो आपने देखा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले एक अपना बयान दिए थे और किस तरीके से हमारे सहयोगी सिंह आदर्श आपको बताएं कि बयान देना बहुत इजी बात है, लेकिन जो बोले हैं उस पे अमल रहना ये बहुत मुश्किल बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।